myself Ankuras. I am a student of फाउंडेशन स्कूल। तो आज मैं आप लोगों को एक और नया प्रोग्रामिंग करके बताऊंगा। तो पहले मैं पाइचार्म ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन होने में कुछ टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा देर वेट करना होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरा पाइचार्म ओपन हो रहा है और ये ओपन हुआ। अब यहाँ पे मेरा पाइचार्म का प्रोजेक्ट लोडेड हो रहा है और जैसे ही लोडेड हो जाएगा आप नीचे देख सकते हैं स्कैनिंग फाइल टू इंडेक्स टिक करके ये स्कैन कर रहा है। जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक मैं कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा। इसके लिए आप लोगों को कुछ देर वेट करना होगा। अब मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा। जिसका नाम रखूंगा एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 इंटर। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एक नया फाइल ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाऊंगा जिससे कि हम लोगों को मतलब कि कोई भी, जैसे मैं इसमें लिखूंगा किसी के नाम के साथ मैं उसका डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा और मान के चलिए कि इसमें 100 नाम रहेगा और 100 का डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो हम लोग को किसी एक का डेट ऑफ बर्थ को निकालने के लिए बहुत समय लगेगा। तो इसको इजी तरीके से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो चलिए हमारे साथ आप भी कोड को लिखते रहिए। तो हम लोग पहले यहाँ पे डी लिख लेंगे, डी स्पेस इक्वल टू, उसके बाद हम लोग ये कॉमा बना लेंगे। कॉमा को बनाने के बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉमा लगाएंगे और लगाने के बाद यहाँ पे हम किसी का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ अंकुर, और अंकुर लिखने के बाद यहाँ पे ये लगाने के बाद फिर यहाँ पे कॉमा। अब यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दूंगा। जैसा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 2002। ठीक, ये मेरा, वैसे तो ये मेरा असली डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए एक तरीका है। कॉमा इंटर किए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरा नाम। तो दूसरा नाम में मैं लिख दूंगा, जैसे मेरे भैया का नाम अमन कुमार है तो मैं यहाँ पे अमन कुमार लिख दूंगा। अमन लिख दिया और यहाँ पे ये, उसके बाद यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ लिख दूंगा। जैसा कि उनका डेट ऑफ बर्थ मैं लिखूंगा 4/2/2005। ओके, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगा, फिर मैं इंटर करूंगा। अब मैं एक और नाम लिखता हूँ आयुष, AYUSH, आयुष। अब इसका मैं आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ लिख करके बताऊंगा। जैसा कि मैं इसका डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा 3/5/2007। ओके, फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा, तो फिर इंटर करूंगा। फिर यहाँ पे मैं चौथा नाम लिखूंगा। चौथा नाम में मेरा गौरव रहेगा, गौरव। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे लगाकर इसका डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा 2/6/2009। ओके, तो यहाँ पे कॉमा लगा करके इंटर करूंगा। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा आकृष्ट, आकृष्ट। अब मैं इसका डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा 3/5/2007। ओके, फिर मैं यहाँ पे इंटर करूंगा। अब मैं लिखूंगा
शोएब, SHOAIB, शोएब। उसके बाद मैं इसका डेट ऑफ बर्थ लिख दूंगा, जैसा कि 4/2/2006। ओके, तो मैं अब यहाँ पे कॉमा लगा करके इंटर कर लूँगा और इंटर करने के बाद इसको यहाँ ला दूँगा। यहाँ लाने के बाद फिर मैं इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे लिखूँगा नेम, नेम इक्वल टू इनपुट। इनपुट लिखने के बाद देखिए, हम इनपुट लिखे तो यहाँ पे हमें सजेशन दे दिया, तो हम इनपुट लिख करके इंटर कर देंगे तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। अब इंटर करने के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और इसमें लिखेंगे इंटर द नेम, इंटर द नेम लिखने के बाद यहाँ पे लगा करके फिर मैं इंटर करके लिखूंगा प्रिंट डिक्शनरी और नेम। प्रिंट जैसे ही मैंने लिखा PRIN, हमें सजेशन दे दिया, हम इंटर कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे D, और D लिखने के बाद हम ये कॉमा लगा देंगे। इसको लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे NAME, नेम। अब हम इसे थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे पूरा कोड लिख करके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको यूज़ करके आपको बताऊंगा। तो मैंने राइट क्लिक किया और रन एक्सरसाइज 2 जैसे ही किया, मेरा यहाँ पे नीचे रन का ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसा कि हम जानना चाहते हैं कि अंकुर का डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही अंकुर लिखूंगा, यह अंकुर का डेट ऑफ बर्थ बता दिया। वैसे ही हम लोग को जितने, जैसे कि यहाँ पे 100 नेम है, तो 100 का डेट ऑफ बर्थ तो हम लोग आसानी से जान नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसको दिखाने के लिए हम इस कोड के मदद से हम इसका पता कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी आकृष्ट का पता करना चाहते हैं, तो आकृष्ट का पता करने के लिए आकृष्ट मैं जैसे ही लिखा इंटर करूँगा, देखिए यहाँ पे आकृष्ट का डेट ऑफ बर्थ दिखा दिया। वैसे ही मैं लाइन से आप लोगों को सबका दिखाता हूँ। अमन का दिखाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा अमन। अमन जैसे ही लिखा, अमन का दिखा दिया। अब मैं जैसे ही आयुष का लिखूंगा, आयुष का दिखा देगा। आयुष का किया, आयुष का दिखा दिया। आप लोग मिला सकते हैं, एक बार आप लोग मिला लीजिए। अब मैं जैसे ही गौरव का करूंगा, गौरव का भी दिखा देगा। इंटर किया, देखिए आप लोग मिला सकते हैं 26/2009, तो ये गौरव का है। अब मैं शोएब का दिखाऊंगा, सॉरी SHOAIB, शोएब। जैसे ही मैं शोएब का किया यहाँ पे शोएब का दिखा दिया। अब मान के चलिए मैं दूसरा रोहन नाम का करते हैं। रोहन नाम का जैसे ही करेंगे, ये हमें कुछ एरर दे देगा। देखिए, जैसे ही हम रोहन का किए, ये की एरर दे दिया। ये एरर का मतलब कि रोहन नाम का कोई इसमें व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज देता हूँ। हमारा एक्सरसाइज रहेगा कि आप लोगों को एक लिस्ट बनाना है, जैसे कि अंकुर का डेट ऑफ बर्थ, कहाँ रहता है, क्या उसका फुल नेम है, किस स्कूल में पढ़ता है, किस स्टैंडर्ड में पढ़ता है, ये सब पूरा डिटेल का लिस्ट आप लोग बनाएंगे। और जो पहले कमेंट सेक्शन में उसका कोड लिख करके बताएगा, उसी का कोड यहाँ पे हम कॉपी करके इस अगले वीडियो में दर्शाएंगे। तो इसको आप पहले बनाइएगा, उसके बाद अगले वीडियो में मैं उस लिस्ट को भी बना करके
आप लोगों के सामने पेश करूँगा। थैंक यू।